सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 हिंदी साहित्य अंतरा भाग 1 जो पुस्तक है, इसमें आपके काव्य खंड का कौन सा काव्य खंड का पार्ट 1 जो है वो कबीर है, उनके 2 पद लगे हुए हैं। स्माइल 3.0 होमवर्क दिनांक 12 अगस्त 2021 को एक वर्कशीट आई है, उसके कुछ प्रश्न हैं, उनका हल हम यहाँ देख रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रश्न, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर लिखेंगे, कबीर का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में लहरतारा काशी में हुआ था। और ये धार्मिक इन परंपराओं को मानते नहीं थे, अंधविश्वासों पर इन्होंने खंडन किया। इसलिए जो मगहर स्थान है, ऐसा कहा जाता था कि यहाँ मोक्ष नहीं मिलता है, तो मगहर में, ये जो बिहार में, यहाँ जा कर के अंतिम समय वहाँ बिताया और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए ये। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कबीर के माता पिता और गुरु का नाम बताइए। उत्तर, कबीर की माता का नाम तो नीमा है और पिता का नाम नीरू है, और वैष्णव संत रामानंद कबीर के गुरु थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कबीर की भाषा कौन सी है? तो कबीर की भाषा सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। कबीर की भाषा शैली जन भाषा के निकट थी, आम बोलचाल की भाषा उनकी थी। चौथा प्रश्न देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? उत्तर लिखेंगे, कबीर को वाणी का डिक्टेटर तानाशाह। डिक्टेटर का क्या मतलब होता है? तानाशाह। जो अपनी मर्जी से काम करे वो तानाशाह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वे अपनी बात को साफ साफ एवं 2 टूक शब्दों में कहने के हिमायती थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को यानी अपने भाव को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, तोड़ मरोड़ करके उन्होंने भाषा को प्रस्तुत किया। अंतिम प्रश्न देखेंगे, कबीर के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, संत कबीर का प्रमुख ग्रंथ तो बीजक है। कौन सा ग्रंथ है? बीजक। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। और इस बीजक के हम भाग देखते हैं तो 3 भाग हैं। साखी है जिसमें दोहे हैं, शबद पद हैं और रमेनी। इसके अलावा भी देखिए, कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में भी संग्रहित है, और कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। इस प्रकार ये हमने आज की वर्कशीट के 5 प्रश्नों का हल देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।